स्वागत है। आज महत्वपूर्ण अपराध कर्मियों के विरुद्ध पुलिस की जो उपलब्धि रही है उसके बारे में, और जो ईआरएसएस में हम लोग किस तरह से आम जनता के सहूलियत के लिए तत्काल कार्रवाई की व्यवस्था का अनुश्रवण कर रहे हैं उसके बारे में, और कुछ अन्य विषयों पर आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने जो अभी हाल की पुलिस मुठभेड़ है उसके बारे में बात रखना चाहता हूँ। मोतिहारी पुलिस के द्वारा उनकी तत्परता से डकैती की योजना विफल करते हुए पुलिस मुठभेड़ हुई है, उसमें 2 डकैतों के मारे जाने की सूचना है। घटनाक्रम इस प्रकार है कि भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र में नेपाल से आकर भारत में अपराध करने वाले आपराधिक गिरोहों की सूचना प्राप्त हुई थी और उनके सदस्यों की गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही थी। 28 अप्रैल को हुई प्रेस वार्ता में आपको ये बताया गया था पुलिस मुख्यालय के द्वारा कि मोतिहारी जिला के घोड़ा सहन भिलाई ओपी अंतर्गत नेपाल की सीमा से सटे गांव में जो गृह डकैती हुई है उस आपराधिक घटनाओं पर रोकथाम के लिए 5 डकैती निरोधक दलों का गठन किया गया था मोतिहारी में। कल रात की ये घटना है जिसमें रात में डकैतों की टो में जब पुलिस वहाँ घोड़ा सहन थाना क्षेत्र में घूम रही थी तो ग्राम पुरनैया पहुँचने पर करीब 2 दर्जन 20 से 25 की संख्या में संदिग्ध अपराध कर्मियों के भ्रमण को देखा गया। पुलिस कर्मियों के द्वारा उनको रोकने और उनके सत्यापन के लिए जब चेतावनी दी गई तो पुलिस को देखते ही पुलिस टीम पर उन्होंने बम से हमला कर दिया और उसके बाद पुलिस बल पर उनके द्वारा कई गोलियां चलाई जाने लगी। इसमें डीएपी के 3 जवान बम के टुकड़ों और छर्रों से जख्मी हो गए। आत्मरक्षार्थ पुलिस के द्वारा भी लगभग 2 दर्जन गोलियां चलाई गईं। उसके बाद डकैत वहां से फायरिंग करते हुए भाग गए। पुलिस के द्वारा उनको घेराबंदी करने की कोशिश की गई थी। आगे बढ़कर के देखा गया तो वहाँ पाया गया कि 2 डकैत वहाँ पर गोली लगने से अचेत अवस्था में पड़े गए हैं। उनको अस्पताल ले जाया गया तो चिकित्सक के द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया। उस घटना स्थल से पिस्तौल, गैस कटर, कुल्हाड़ी, खंती, भारी मात्रा में जिंदा बम और बम बनाने की सामग्री बरामद हुई है। मृत डकैतों की अभी पहचान नहीं हो पाई है। नेपाल पुलिस से मोतिहारी पुलिस का संपर्क है और वो उनसे उनकी डकैतों की पहचान के लिए संपर्क कर रही है। घटनास्थल पर डॉग स्क्वाड पहुंच गया है। डॉग स्क्वाड के द्वारा घटनास्थल के निरीक्षण के क्रम में भी ये पाया गया है कि खून के धब्बों के दाग नेपाल सीमा की तरफ जाते हुए दिखाई दिए हैं। उसको फॉलोअप किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक स्वयं रात्रि में घटनास्थल पर लगातार कैंप किए हुए हैं। इस संबंध में बमों के निष्क्रिय करने की कार्रवाई के लिए बम दस्ता, एफएसएल की टीम भी वहां पहुंच रही है और इस प्रकार से इस विशेष टीम के द्वारा जो घोड़ा सहन थाना क्षेत्र में डकैती करने के उद्देश्य से घूम रहे थे उन पर प्रभावी और जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई। 2 डकैतों के मारे जाने की सूचना। जैसे ही उनका नाम या उनका आपराधिक इतिहास या और कोई विवरण पता चलता है हम आपको अवगत कराएंगे। इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम जिसमें डायल 112 की सेवा के तहत कार्रवाई की जाती है उसके बारे में इधर हाल में जो उपलब्धियां हुई हैं उसके बारे में बताऊंगा। जैसा आप लोगों को पता है 6 जुलाई 2022 को इसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया था। अब द्वितीय चरण भी शीघ्र प्रारंभ होगा, उसके लिए तैयारियाँ अंतिम चरण पर है और कई बार आप लोगों को अवगत कराया गया है। इधर हाल के ही दिनों से जो हम लोगों ने इसको और रिफाइन किया है, पूरे प्रोसेस को रिव्यू किया है, रिवैम्प किया है, उसके तहत हम ये कह सकते हैं कि 6 जुलाई से अब तक 4,50,000 लोगों को हमने इस सेवा इसके माध्यम से सेवा प्रदान की है। तो लगभग 4,50,000 लोगों के द्वारा इस सेवा का अब तक लाभ उठाया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिसंबर 2022 तक, जुलाई 2022 में शुरू हुई थी, शुरू के 6 महीने थोड़ा सा प्रारंभिक चरण में था तो पर डे कॉल आ रही थी, प्रतिदिन 842 कॉल आ रही थी इस हमारे कॉल सेंटर पर और एवरेज टाइम रिस्पॉन्ड करने का था 51 मिनट 35 सेकंड। 51 मिनट और 35 सेकंड औसत टाइम पर हमारी 112 की गाड़ी वहां पहुंचकर उनको राहत या उनको जो भी विधिक सहायता थी, जो भी तत्कालिक राहत थी वो प्रदान करती थी। दिसंबर तक का आंकड़ा था। जैसा आपको बताया, पुनः समीक्षा के दौरान रीडिप्लॉयमेंट के कारण और भी बहुत सारे कारणों से हम लोगों ने इसको और सुधारा। अब हमारे पास में कॉल आने की संख्या बढ़कर 3,000
89 3089 हो गई है, जहां पहली बार प्रति माह 842 आ रही थी। तो ये संख्या अवेयरनेस के कारण और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इस सिस्टम पर भरोसा हुआ है। इस प्रतिदिन 3089 कॉल प्रतिदिन आ रही हैं। और सबसे खुशी की बात है कि आम जनता को सेवा प्रदान करने में जहां पहले बार में 51 मिनट लगता था, वो घट करके 34 मिनट 31 सेकंड औसत समय आया। तो ये हमारा मई का आंकड़ा है, जिसमें 34 मिनट और 31 सेकंड हमारा औसत है। इस प्रकार से आप दे सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सेवा प्रदान करने का एक सशक्त माध्यम है ERSS, और उसके तहत 24 घंटे अनवरत प्रत्येक नागरिक को ये सुविधा प्रदान की जाए। नाम एक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट की घटना प्रकाश में आई, जिसमें औद्योगिक एरिया में स्थित राज फ्रेश डेयरी में अमोनिया गैस के रिसाव की सूचना मिली थी। वैशाली हाजीपुर में गैस के रिसाव से वहां उपस्थित तथा आसपास के लोगों के आंखों में जलन होने की सूचना और सांस लेने में तकलीफ का पता चला। घटना की सूचना मिलते ही 15 मिनट के अंदर डायल 112 की गाड़ी और फायर ब्रिगेड वहां पहुंच गई। उनके द्वारा अविलंब स्थिति पर नियंत्रण करते हुए जो भी कार्रवाई करनी थी वो की गई। फायर ब्रिगेड के द्वारा पानी का छिड़काव किया गया, जिससे गैस रिसाव में काफ़ी कमी और उसका असर फैलने में काफ़ी कमी हुई। फैक्ट्री में काम करने वाले तथा आसपास के प्रभावित लगभग 35 लोगों का विलंब सदर अस्पताल पहुंचाकर हाजीपुर पहुंचाया गया। उनकी जान बचाने की कार्रवाई भी पुलिस टीम और बाकी विभागों की टीम के द्वारा किया गया। एक व्यक्ति दीनानाथ प्रसाद, जिनकी उम्र 55 वर्ष थी, जो थाना धनरुआ जिला पटना के रहने वाले थे, वो कंपनी में मैकेनिक थे और कंपनी में संभवतः उसी समय अंदर काम कर रहे थे। बहुत ज़्यादा गैस का प्रभाव उनके शरीर पर पड़ा, जिससे उन्हें बचाया नहीं जा सका। चिकित्सा के क्रम में उनकी मृत्यु हो जाने की सूचना। अभी स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण है और इसमें जो भी आगे की कार्रवाई है वो पुलिस और बाकी विभागों के द्वारा की जाए। अभी ये जानकारी नहीं, जो भी लीगल एक्शन है, जो भी पुलिस का और बाकी विभागों की जो भी जांच होगी, उसके आधार पर जो भी उचित कार्रवाई हम लोग करेंगे। बम विस्फोट जैसी घटना हुई थी, उसमें मेरे पास में जो सूचना है वो ये है कि भागलपुर जिला अंतर्गत बबरगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुसैनाबाद मोहल्ले में एक संभवतः सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, ऐसी सूचना थाना को प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही बबरगंज थाना और सीमावर्ती थाना घटनास्थल पर पहुंची। इस संबंध में वरीय पदाधिकारी भी पहुंचे। उनके द्वारा SDRF सभी डिपार्टमेंट को इसमें लगाया गया, जिसमें बिजली विभाग, स्निफर डॉग, FSL टीम, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, सभी लोग पहुंचे। फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस को भी वहां पहुंचाया गया। घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए इलाज, बचाव, राहत अन्य सभी बिंदुओं पर कार्रवाई की जा रही है। एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जिसके पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। 2 व्यक्ति जख्मी हैं, जिनका इलाज मायागंज अस्पताल में चल रहा है। उपयुक्त टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। कुछ प्रदर्श उनके द्वारा इकट्ठे किए गए हैं। उसके बाद अब वहाँ पर वैज्ञानिक अनुसंधान होगा और ये पता चलेगा कि किस प्रकार का पदार्थ था, किस तरह का विस्फोट था, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। इस क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 15 जून को भी मधुसूदनपुर OP थाना अंतर्गत एक विस्फोट की घटना हुई थी, जिसमें मुख्य अभियुक्त धर्मेंद्र चौरसिया को गिरफ्तार किया गया। सारी टीम पहुंची। नहीं, देखिए, अभी तो सिलेंडर ब्लास्ट की वहाँ पे सूचना थी और उसके आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। जब तक सारी जांच हो करके रिपोर्ट नहीं आ जाती है, इसके बाद ये कह पाना मुश्किल है कि किस तरह का विस्फोटक पदार्थ प्रयोग में लाया गया, उसका मकसद क्या था। अभी सभी बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं। प्राथमिकी दर्ज हो गई, उसके बाद ही कुछ कह पाना। नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं कह सकते। हम लोग सभी बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं, प्राथमिकी दर्ज है। वैज्ञानिक अनुसंधान के बाद ही पता चलेगा किस तरह के पदार्थ का उसमें प्रयोग किया गया। 24 मामले आए, वो मैं आंकड़ा आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें जो अभी तक का आंकड़ा आया, पिछली बार भी हमने बताया था, उससे कुछ चेंजेस आए हैं। घरेलू हिंसा के मामले 16%, दुर्घटना के 7%, चिकित्सा संबंधी आपात परिस्थिति
किसी को चिकित्सा संबंधी बीमारी है उसके 4%, सामान्य विधि व्यवस्था झगड़े इत्यादि के 44%, रोड पर न्यूसेंस करने के 15%, अग्निकांड के 2%, किसी भी प्रकार की गुप्त सूचना के 3% तथा अन्य मामलों के 9% कॉल आ रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार की विभिन्न आपातकालीन परिस्थितियों में हमारा ERSS सीधे नागरिक से जुड़ी सेवा है। इसमें 112 के तहत कॉल कर आप सूचना भी दे सकते हैं और इसमें आसूचना की संख्या बढ़ रही है। 3% कॉल हमारी आसूचना से संबंधित आ रही है, जिसके बाद में हम फॉलोअप करते हैं, एक्शन लेते हैं और जिसका नतीजा आता है कि अपराधी गिरफ्तार होते हैं या कहीं पर भी बरामदगी होती है। तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है किस प्रकार से बिहार पुलिस आम जनता के साथ में जुड़ रही है और किस प्रकार से उनको तात्कालिक सहायता प्रदान कर रही है। इसके 8 नमूने मैं आपको बताना चाहता हूँ, 8 एग्जाम्पल, और ये पूरे 6 महीने के इधर के आंकड़े हैं, मतलब जनवरी से लेकर अप्रैल तक का लास्ट आंकड़ा है मेरे पास। 25 जनवरी 23 को सुपौल जिला के छतरपुर थाना अंतर्गत एक लावारिस नवजात शिशु के मिलने पर 112 को कॉल किया गया और 112 के द्वारा 10 मिनट के अंदर पहुंचकर उस शिशु को बरामद कर अग्रतर कार्रवाई हमने छतरपुर थाना के माध्यम से कराई। 23 मार्च 23 को छपरा जिला में कॉल गई। 112 के कर्मियों के द्वारा महज 4 मिनट में घटना स्थल पर पहुंचकर चोरी की गई संपत्ति को, जो रेलवे की चोरी की गई संपत्ति थी, कुछ लोग लेके जा रहे थे, वो सूचना जैसे ही मिली 112 की गाड़ी पहुंची। 4 मिनट के अंदर में पहुंचकर उस चोरी गई संपत्ति को बरामद किया। 4 अभियुक्तों में से एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। 27 मार्च 2023 को रोहतास जिला में असामाजिक तत्वों के द्वारा नौकरी दिए जाने का झांसा देकर 2 नागरिकों को बंदी बना लिया था। इसकी सूचना 112 को दी गई। 112 की गाड़ी वहां पर पहुंची और 11 मिनट के अंदर में दोनों व्यक्तियों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराकर असामाजिक तत्वों को पकड़कर थाना को सौंपा। रिस्पांस टाइम था हमारा 11 मिनट। कहा था कि बड़े आयोजन कराने में पटना, विशेषकर बिहार राज्य और खासकर पटना अग्रणी रहा है। हाल में ही G20 देशों के 2 दिवसीय जो लेबर एंगेजमेंट ग्रुप का बैठक, परिभ्रमण और उसके बाद में जो सारे कार्यक्रम हुए थे, उसमें कई राष्ट्रों के जो है करीब 49 प्रतिनिधियों का आगमन हुआ। इसके अलावा अन्य कई भारत सरकार के और बाकी विभागों के वरीय पदाधिकारी भी थे। उनको विदेशी अतिथियों के साथ साथ पूरे सभी वरीय पदाधिकारियों के साथ उनके सम्मान और उनके सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते हुए चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। वह सभी कार्यक्रम संपन्न हुए हैं। उसके अलावा जो आए हुए प्रतिनिधि थे उनके द्वारा बिहार की मुख्य आकर्षण की चीज़ें जैसे कि बिहार संग्रहालय, तख्त हरमिंदर साहिब पटना और अन्य नालंदा के स्थान और बाकी बिहार के सभी स्थानों का परिभ्रमण भी किया। सभी इस पूरी देखिए, जैसा आपको पहले भी बताया था, ईद उल जुहा और बकरीद पर्व दिनांक 29 जून को मनाए जाने की सूचना है। उस अवसर पर सुरक्षा और विधि व्यवस्था संधारण हेतु विभिन्न प्रकार के बलों, जिसमें सशस्त्र बल, लाठी बल और विभिन्न प्रकार महिला पुलिस, सभी तरह के बल शामिल हैं, उनकी आवश्यक प्रतिनियुक्ति कर दी गई है और इस संबंध में सभी पदाधिकारियों को उचित निर्देश दिए गए हैं ताकि सभी पर्वों की भांति ये पर्व त्यौहार भी शांतिपूर्ण और आपसी सौहार्द के माहौल में मनाया जा सके। थैंक यू। इसी तरह का अलर्ट या कोई तैयारी? अभी कोई जानकारी नहीं। जो भी प्रोग्राम होंगे, जो भी कार्यक्रम आएंगे, उसके लिए उचित सुरक्षा व्यवस्था और प्रोटोकॉल के अनुसार सारी व्यवस्था हम लोग करते हैं। सारे पर्व त्योहारों के साथ साथ सब तरह की व्यवस्था हम लोग करते हैं। थैंक यू। कितना व्यक्ति लगे? 400।